चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। बाबा जान जबरदस्ती कर रहे हैं ना उनके साथ। तुम्हारा बाबा कह रहा था कि वहाँ पे कोई चौकरी है जो उस्तानी है और वो सबका ठेकेदार बना हुआ है। तुम्हारा बाप उसको अपना दुश्मन समझता है। तुम हमको एक कमजोर सा लड़के से डराता है। तुम जिसको कमजोर बोलता है ना, उसी कमजोर लड़की के ऊपर पूरा बरादरी भरोसा करता है, उसका कहना मानता है। मरियम से बड़ी लड़ाई हुई है लगता है। बाबा कोई ताल्लुक होकर तो लड़ाई बनती है ना। हम तुम्हारा आशिक, जिस बाग से तुम फ्रूट खाता है हम उसका माली। शायद सिचुएशन बदलता रहता है। जब तक सिचुएशन नहीं बदलती मैं शादी नहीं कर सकती। तो तुम कब करेगा शादी? कब होगा तुम्हारा शादी? जेनी और मैं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त या फिर कुछ इससे भी ज्यादा? देखिए मेरी बात सुने, दोस्ती से ज्यादा खूबसूरत और प्योर कौन सा रिश्ता होता है? अगर तुम जेनी को पसंद करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। तुम संडे को हमारे घर आ जाओ, अपने पेरेंट्स को लेके वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। क्या पेरेंट्स को लेके? इस फ्रेंडशिप से मेरे पेरेंट्स का क्या ताल्लुक है? शादी की बात करनी है तो पेरेंट्स की मौजूदगी होना जरूरी है। लेकिन मैंने कब कहा मैं जेनी से शादी प्लान कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, वो मुझे पसंद करती है, इमोशनल हो जाती है मुझे लेकर, लेकिन अभी शादी के बारे में मैं नहीं सोच सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे घर की पूरी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, कोई प्रॉपर जॉब नहीं है मेरे पास। इन हालात में प्रैक्टिकल लाइफ अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है। मगर जेनी तो कुछ और कह रही है। देखिए मेरी बात सुने, जेनी आपकी बहन है और उसको कोई गलतफहमी हुई है। आप उससे बड़ी हैं, आप उसको समझाएं। मैं नहीं ये कर सकता, आई एम सॉरी। हेलो मम्मी। हेलो मचार, तुम जल्दी आ गया? जी बस ऐसे ही। क्यों? सब ठीक? जी सब ठीक है। कॉलेज नहीं गई मैं आज। क्यों नहीं गया? बस जरूरी काम था मम्मी, इस वजह से। ओके। जेनी कॉलेज गई? यस गया था, थोड़ी देर के वास्ते आ गया। मूड ठीक है उसका? ठीक है, हमको चाय बना के दिया, अपना ब्रेकफास्ट भी बनाया। ओके ठीक है मम्मी, मैं चेंज कर आती हूँ। ओके मचार। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिस क्रिश्चियन कॉलोनी पे बाबा जान और सादिक खान कब्जा करने का सोच रहे हैं वो यही कॉलोनी है, और फिर यहाँ पर मरियम भी रहती है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें तो इस चीज का हुक्म भी नहीं है, बल्कि हमें तो इनके हकूक का ख्याल रखना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बाबा जान और सादिक खान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर मैं तुम्हें फोन करूं भी तो बात क्या करूं? दोनों के पास अपनी अपनी बातें हैं। काश कि हमारी एक ही बात होती। ये तुम क्या कहना चाह रही हो? खुल के बात करो। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मगर शादी नहीं कर सकती।
माइकल, तुम जैनी से ना बात करना। मम्मी मुझे पहली हर चीज बता चुकी हैं। मम्मी को नहीं बताना चाहिए था। खैर, अब क्या हो सकता है। आपने क्या मुझे छोटा सा बच्चा समझा हुआ जो आप मुझे सब कुछ छुपाती हैं? माइकल, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और चीज पे फोकस करो। तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। लेकिन मैं और जेनी मम्मी को प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। और आखिर कब तक आप हम पे सैक्रिफाइसेस करते हैं? इट्स माई ड्यूटी। ये हम सबकी ड्यूटी है। और मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, जेनी होम ट्यूशन दे सकती है। और वैसे भी जेनी घर आने के बाद सिर्फ टाइम जाया करती है। माइकल, तुम्हें लेके मैंने बहुत खूबसूरत ख्वाब देखे। तुम इकलौते भाई हो मेरे, और मेरी मम्मी के इकलौते बेटे। मम्मी तुम्हारी सक्सेस देख के इतनी खुश होंगी। हाँ, तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूंगा। तुम्हारे रिजल्ट भी A+ आ रहे हैं। मैं कर लूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। जो मैं कहूंगी वही करो, ठीक है? चलो। मैं जानता हूं तुम जानबूझ के मेरा फोन पिक नहीं कर रही, और पिक भी क्यों करूंगी? अपनी तरफ से सब कुछ खत्म करके तो फारिग हो गई। क्यों पिक करोगी मेरी कॉल? You dialed is not responding. किस हिसाब में तुमने मेरा तमाशा बना रखा है मरीम परेरा? क्या चुन किया है मैंने? यही ना कि तुमसे टूट के मोहब्बत की है मैंने। इश्क कर बैठा हूं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। आइए ना। जीता रहे मेरे लाल। माशाल्लाह। दफ्तर जाने की तैयारी है ये, या कोई और इरादा है? कैसा इरादा? ये है कि कहीं तू उस बददिमाग बदतमीज लड़की से मिलने तो नहीं जा रहा है जिसको तेरे बुजुर्गों की तजलील करने में इतनी सी हया नहीं आती। छोड़े ना दादू इस बात को, क्या फायदा? कोई और बात करें। मैं क्या जाने दूं? मैं तो इस चीज को, इस बात को दफन करने के लिए तैयार हूं। हम तो तुमसे कुछ और ही बात करना चाहते हैं। देखो बेटा, मैंने इरफान को बुलाया है, आए और बात पक्की कर जाए। दादू प्लीज, आप कैसी बातें लेके बैठ गए? हम कोई और बात नहीं कर सकते? कर सकती हूँ, और बात ये है कि तेरे मुंह से अब मैं उस लड़की का नाम भी ना सुनूं। मेरे प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि तेरी कोई गलत हरकत भी मैं देखूं और कुछ ना कहूं, बस। ये
जाने बगैर मैं तुम्हारा पीछा इतने आराम से नहीं छोड़ूंगा कि आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है। मरियम बरेरा, सुफियान ने तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा है, कोई मजाक नहीं किया। जेनी, जेनी, किधर रह गया ये? जेनी, किधर रह गया तुम? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। हम इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहे हैं, तुम उठता क्यों नहीं है? क्या मम्मी, उठ तो गई हूँ, पीछे ही पड़ जाती हूँ। तुम अभी छोटा है, हम तुम्हें इतनी आवाज देता है और तुम कॉलेज जाने को तैयार नहीं होता है। इतना इररिस्पॉन्सिबल है तुम। जेनी, अभी तो तुम छोटा है बेटा, जब तुम बड़ा होगा तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा प्रैक्टिकल लाइफ में? मम्मी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप कॉम से खिताब करें और उन्हें कहें, ए मेरी अजीज हमवतनों, जेनी को समझाओ वो सुबह उठा करे, कॉलेज जाया करे और अच्छी लड़की बनकर मुल्क और कॉम की खिदमत करे। जेनी, तुम्हारा अगर 3 क्लास कॉलेज का मिस हो गया तो आगे क्या करेगा? मम्मी, आज वैसे ही 3 क्लासेस के बाद ही जाना है। ओ यू सिली गर्ल, तुम हमको रात को क्यों नहीं बताया? हम सुबह से उठ के इतना टेंशन में फिर रहे हैं। रात को तो इस घर में मरियम 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 हो रहा था। आप अपनी बेटी के रोमांस से निकलेंगी तो पता चलेगा इस मुल्क में क्या हो रहा है, आपकी दूसरी बेटी क्या कर रही है। जेनी, तुम जेलस मत हुआ करो। डोंट डू दैट। गॉड हेल्प दिस चाइल्ड, हेल्प दिस चाइल्ड गॉड। जेलस? माय फॉल्ट। आपने अभी तक उस शख्स का नाम नहीं बताया। नाम कुछ अजीब सा नाम था, इस वक्त याद नहीं आ रहा। हैरत की बात है, जो शख्स आपसे कभी मोहब्बत करे या आपको दुख दे उसका नाम तो कभी भूलता ही नहीं। जिसके तस्वुर से ही जान जल जाए, उस शख्स का नाम याद करके क्या फायदा। फोन बज रहा है, सुन लीजिए। हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। हो सकता है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जो कर रहा है। आप सुन लीजिए, I'll catch you later। जी। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें बताना होगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम कितने सुकून से क्लास ले रही हो और मैं यहाँ कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूं। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपका सेल फोन आप क्लास में भूल गई थी। ओह, थैंक यू। क्लास से बाहर आकर भी तो बात हो सकती थी, पहले भी तो कई मर्तबा हुई है। साफ साफ कहो मरियम बरेरा कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। सुफियान, जब हमारे रास्ते अलग हैं तो आपस में बात करने से कोई फायदा नहीं है। देखो, इस वक्त शुक्रिया मुकरिया को छोड़ो, ये बताओ कि इस इलेक्शन में हमारा बेटे को टिकट मिलेगा ना? इसी में इतनी हिम्मत है कि वो आपको इनकार करें? अरे आप ही के दिलवाए हुए वोटों से तो आज हम मिनिस्टर बने बैठे हैं।
वरना सियासत तो हम पिछले 20 साल से कर रहे थे, मगर कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। अली एमपीए इलेक्शन लड़ेगा और फिर बड़ा मिनिस्टर बन जाएगा। जो आपका हुक्म, सर आंखों पर। देखो मिनिस्टर से आपके पास पैसा बहुत हो और पावर ना हो तो जिंदगी का मजा नहीं आता है। आपने 100% सही बात की। अब हमारा अली बड़ा मिनिस्टर बन जाएगा तो हम भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेगा और उसमें से हिसाब किताब बचाएगा। सब लोग ऐसे करते हैं ना। मैरी ने ऐसे बोला? अभी तो तुम्हें मैं बता नहीं रहा कि उसने क्या क्या बोला है। हमारे सर में दर्द हो रहा है। नीचे सादिक खान को देखा मैंने। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तुमने तो मुझे अपनी लाइफ से ऐसे निकाला है जैसे मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं। भरपूर जिंदगी पर मेरा भी हक है। कब तक मसलियतों की सलीब मेरे दिल में गड़ी रहेगी? ओह माय गॉड, मरियम तुम तो बहुत परेशान हो, क्या हुआ? मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं थक गई हूँ। हालात के सामने हथियार डालने की इजाजत नहीं है मुझे। मुझे तुम बहुत अजीज हो मेरी जान। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बस दुआ करो। जैनी बहुत तंग करती है, मम्मी उसको देखकर गिर जाती है। मेरी माँ में मेरी जान है। क्या क्या मतलब? जैनी को तुम्हारा या आंटी का कोई ख्याल नहीं है? नहीं, माइकल अभी छोटा है, घर के झगड़ों को देख के घबरा जाता है और मुझे कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स ही देखनी होती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तुम बहुत बहादुर हो मरियम। अल्लाह ताला तुम्हें जरूर सुरखरू करेगा। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, सब ठीक करूंगी मैं। ये तुम क्या कह रहे हो पीटर? मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, यही बोला तुम्हारी बहन ने। मैरी ने ऐसे बोला? अभी तो तुम्हें मैं बता नहीं रहा कि उसने क्या क्या बोला है। उसने साफ साफ बोला है कि मेरी बहन से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, दूर रहो उससे। मैरी ने तो ऐसे बोला, मगर तुमने क्या जवाब दिया? तुम खुद बताओ मैं क्या बोलता, क्या बोलता मैं? उसने बोला तुम मेरी बहन के साथ शादी करने का सोचोगे भी तो अच्छा नहीं होगा, दूर हो जाओ उससे, संभाल लेंगे हम, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। मुझे मजीद बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। आखिर तो मेरी बहन है उसकी वकील। आपने मेरी बात सुनी ही नहीं तो मैं आपसे क्या कहूँ? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। उसकी बहुत सी मजबूरियां है ना यार। क्या फिर वही बात? प्लीज प्लीज आप मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं सुनना ना, कह दिया। अगर वो मेरे जैसे इंसान को पागल बना सकती है, तुम्हें बेवकूफ बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हेलो मरियम, जेनी कहाँ है? पता नहीं। अच्छा मैंने, तुम ठीक तो हो ना? देखो मरियम, दोस्त तो मैं तुम्हारी छोटी बहन की हूँ, लेकिन हम लोग साथ पले बढ़े हैं। मुझे नहीं बताओगी? मम्मी मुझसे जान छुड़ाना चाहती, जितना जल्दी हो सके मुझे अपने आप से दूर करना चाहती। क्या कह रही हो सिस्टर? आंटी तो तुम्हें, वो मेरी शादी करवाना चाहती। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये बताओ कोई है दिल में? यही तो पता नहीं।
कोई है कि नहीं। ना वो किसी को पागल बना रही है और ना ही बेवकूफ। अच्छा, अगर वो पागल नहीं बना रही तो मैं उसकी मोहब्बत में इस घर में हर किसी से क्यों लड़ता फिर रहा हूं? अगर बेवकूफ नहीं बना रही तो मैं यहां खड़ी उसके लिए मिन्नतें क्यों कर रही हूं? वो मजबूरियां क्रिएट कर रही है। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसने मेरे माँ बाप और दादों की इंसल्ट की है और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे मुझे कुछ पता करना भी नहीं है यार। आप सुकून से मेरी बात सुनेंगे तो कुछ पता चलेगा। सुकून? अब सुकून कहाँ है मुझे? ऐसी झूठ थी जिसका कोई मरम नहीं। अब सर एक बात तो मेरी कान खोल कर सुन लो, आइंदा मरियम की फेवर करने के लिए मेरे पास मत आना। रोजी, सबसे पहले तुमने ही जैनी और पीटर के बारे में हमें बताया था, अब तुम ही इस काम में हमारी मदद करो। जेनी मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन पीटर जिस तरह का लोफर लड़का है उससे हम सब फ्रेंड्स बहुत डिस्टर्ब हैं। तुमने उस दिन मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। देखो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जैनी हम सबको अपना दुश्मन समझती है और इस सिचुएशन में उसको एक सिंसियर दोस्त की जरूरत है। सिर्फ तुम ही से समझा सकती हो। ओके, टेल मी, क्या करूं? पहली बात तो ये कि उसको समझाओ हम सब उसके दुश्मन नहीं हैं, हम सब उसका भला चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मोहब्बत जैसे मुकद्दस रिश्ते को यूं बदनाम ना करे। अपनी बीमार माँ को मत रुलाए। उसे बोले कि पीटर को अपने घर वालों को यहाँ लेकर आए और मम्मी से सीधे तरीके से उसका हाथ मांगे। That's it. ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तुमने जेनी से कहा ये सब? जेनी इस वक्त बागी बच्चा है रोजी। अगर उसको ये सब पता हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है तो हम सबकी जिंदगी आसान ना हो जाए। ओके, डोंट वरी। अगर पीटर जेनी के साथ सिंसियर है ना तो उसको बोलो अपनी मदर को लेकर आए। एक बार नहीं 1000 बार लाए। रिलैक्स यार। थैंक यू रोजी, थैंक यू सो मच। बीबी जान, मैंने बाबा जान से कब कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है? कब मैंने उन्हें कहा कि मुझे सर की सीट चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है, उसने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्चा क्यों किया? तुम्हें मास्टर नहीं मिनिस्टर बनाने के लिए। इंसान अपनी औलाद को इसलिए पढ़ाता है कि वो इस दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजार सके। और जो मैं नौकरी करता हूँ वो सबसे इज्जत की नौकरी है, एक उस्ताद की नौकरी। वो तुम्हें इज्जत और दौलत के साथ ताकतवर भी देखना चाहता है। ऐसी दौलत और इस दौलत से मिलने वाली ताकत उन्हीं को मुबारक हो। मैं एक उस्ताद की हैसियत से बिल्कुल ठीक हूँ। अली, खुदा की कसम, मैं तुम लोगों के इखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इधर बुलाया, घर में इज्जत से बिठाया, हमारे सामने इतना ही खाने पीने का चीज़ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सादिक खान, तुम अच्छा आदमी है, हमको अच्छा लगता है, तुम हमारी रिस्पेक्ट करता है तो फिर हम भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है ना। खुदा का कसम, तुम्हारा इसी अखलाक को देखते हुए हमने बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम इस हमसायागिरी को रिश्तेदारी में बदल दें। क्या मतलब? तो तुम्हारा बेटी नहीं है मरियम, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारा दिल करता है कि हम उसके साथ शादी करें। क्या हो गया मैडम?
तुम तो बहुत परेशान हो गए। मरियम से शादी? ये तुम क्या बोलता है? ये कैसा पॉसिबल है? हम समझता है कि ये इतना आसान काम नहीं है, कि ना अगर इंसान का नियत अच्छा हो तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। एक बात हम तुमको बताए, ऐसा रिश्ता खुदा का कसम तुमको किधरी भी नहीं मिलेगा। हमारे पास अल्लाह का बहुत मेहरबानी है, बंगला है, 3 गाड़ी है। तुम्हारा बेटी हमारे घर में रहेगा, 7 नस्लों तक आराम के साथ खा सकता है। तुम्हारा बेटी नहीं जो जूती पहनता है वो भी खुद नहीं पहने, वो उसके लिए भी अलग से नौकरानी होएगा इंशाल्लाह। इनफ, हमारा बात तो सोचो। नो, जाओ तुम। कोई इसमें कोई गलत बात तुमने नहीं किया, कोई रिश्ता मांगना कोई यार एक ऐसा मुसलमानी है। Audacity of this man. मरियम तो नहीं सुनता। मेरी अपनी बहन मेरी दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ गुजारूं। अरे यार मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये कैसी बहन है जो अपनी ही बहन की खुशी से जेलस हो रही है। थैंक गॉड, हमें सब कुछ वक्त से पहले पता चल गया। मैं तो सारी रात सोचती रही कि अब हमें क्या करना होगा। तो क्या सोचा जैनी? इस वीकेंड पे हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी? जैनी शादी इस वीकेंड पे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये तुम कह रहे हो, ये तो मैरी को कहना चाहिए। रिलैक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मेरी प्रॉपर जॉब भी नहीं है जैनी। हम प्यार करते हैं, प्यार में ये चीजें मैटर नहीं करती। आई एग्री, बट फाइनेंस मैटर करता है। अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मैं जॉब कर लूंगी, मगर मैं उस घर में नहीं रह सकती। वो सब मेरे दुश्मन बन चुके हैं, तो इमेजिन नहीं कर सकते मैं किस हाल में रह रही हूँ वहाँ। रिलैक्स, गिव मी सम टाइम, वी विल सॉर्ट इट। एक सेकंड अजाब, अगर तुम शादी पर तैयार नहीं हुए तो सुन लो, सुसाइड कर लूंगी मैं और लेटर छोड़ के जाऊंगी कि मैं पीटर की खातिर जान दे रही हूँ अपनी। जैनी जिंदगी इतनी मामूली शय नहीं है। बार-बार मरने से अच्छा इंसान एक ही दफा मर जाए। बहुत इमोशनल हो रही हो जैनी तुम। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ, और तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। ओह जीसस, ओह गॉड, हम कैसे बोलेगा मरियम को ये सब? कैसे बताएगा? हेलो मम्मी। हेलो चाइल्ड। आप ठीक हैं? यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मगर मुझे क्यों लग रहा है कि खैरियत नहीं है? हमारे सर में दर्द हो रहा है। नीचे सादिक खान को देखा मैंने। रियली? यस, ओह यस, हाँ वो आया था। मिला आपसे? यस। अब क्या तकलीफ है उसको? चाइल्ड, हमारा तबीयत पूछने आया था। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? मरियम, वो सादिक खान एक प्रपोजल लेके आया था। प्रपोजल? आप अच्छी तरह जानती हैं कि सुफियान की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, और ये सादिक खान उसकी जूती के बराबर नहीं है। जिंदगी को तो मजाक ही बना के रख दिया तुमने। कोई किसी के साथ ऐसा भी करता है भला? ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। सादिक खान जैसे चोर की इतनी हिम्मत कि वो आया, मेरा रिश्ता मांगा और आप सुनती रह गई। शायद उसने प्रपोजल ही तो दिया था, हम क्या कहता उसको? मुंह तोड़ देता, क्या कहता उसको? अच्छा, और बताए मस्जिद क्या बकवास कर रहा था? वो हमको बोला उसको हमारा खानदान, हमारा शराफत
और हमारा मरियम बहुत पसंद। अरे बस करें मम्मी, बस करें, क्यों उसकी बातें सुन रही है? शायद हमको पता है तुमको ये बात समझ में नहीं आता, इसलिए शायद वो मुस्लिम है, लेकिन सुफियान भी तो मुस्लिम था ना। सुफियान की बात और थी मम्मी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि सुफियान की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, और ये सादिक खान उसकी जूती के बराबर नहीं है। चाइल्ड काम डाउन, ये कोई इतना सीरियस बात नहीं है। सीरियस है मम्मी, और अब इसको आप नहीं मैं निपटूंगी। लॉर्ड, क्या यार, जिंदगी को तो मजाक ही बना के रख दिया तुमने। कोई किसी के साथ ऐसा भी करता है भला? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? सुकून नाम की कोई शय ही नहीं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका एहसास भी करता है। सुफियान तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहते। कितनी अकेली और तन्हा हूं, आज बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है मुझे। हाँ हाँ, डोंट वरी, कोई जल्दी नहीं है। जब भी हो जाए परसों दिखा दीजिए। इट्स ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप सर? आई एम गुड, आप लोग कैसे हैं भाई? सर आई एम फाइन। जी कहिए। सर मैम मरियम बीमार है क्या? क्यों, क्या हुआ? सर वो कभी छुट्टी करती नहीं है, इसलिए हम थोड़ा वरीड थे। तो आप लोग उनको मिस कर रहे हैं? वो हमें इतना प्यार करती हैं, इसलिए हम उन्हें मिस कर रहे थे। I will call her up. I'll let you know. कुछ और? No sir, thank you. Okay. Thank you sir. Bye. Bye. ड्रामा कर रही है वो। मामो, से ड्रामा करने की क्या जरूरत है, बताएं आप मुझे। अरे उसी को तो जरूरत है ड्रामा करने की, ताकि तुमसे चक्कर लगवाए, उसके बाद जाके कहीं हाँ करे, ताकि तुम्हारा सर सारी जिंदगी उसके सामने ना उठ सके। उसका दिमाग बहुत हवा में उड़ रहा है, उसका पर काटना पड़ेगा। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अभी भी तुम्हारी अकल में बात आई है या कि नहीं? मामो, से बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया उसने ये क्यों किया है। सीधी सी बात समझ में नहीं आती ना तुम्हें? हाँ, नहीं आती। ड्रामा कर रही है वो। मामो, से ड्रामा करने की क्या जरूरत है, बताएं आप मुझे। अरे उसी को तो जरूरत है ड्रामा करने की, ताकि तुमसे चक्कर लगवाए, उसके बाद जाके कहीं हाँ करे, ताकि तुम्हारा सर सारी जिंदगी उसके सामने ना उठ सके। लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मुझे कोई जरूरत नहीं उसके घर के चक्कर लगाने की, जहां पे हमारी इतनी बेइज्जती हुई हो। ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारी बेइज्जती की हो, खुदा के वास्ते उन्हें हमारे सर पे लाके मत बिठा देना तुम। मम्मा क्या हो गया, क्यों इतने चिल्ला रहे? तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखिए, हर इंसान की अपनी मजबूरियां और जिम्मेदारियां होती हैं। बाकी सबको तो नहीं पता ना, लेकिन मुझे पता है मेरी दोस्त मरियम के बारे में सब। तुम तो रहने ही दो,
वो लड़की किस तरह से तुम्हारे भाई की आंखों में धूल झोंक रही है और तुम्हारी आंखों पे उसकी दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है। मम्मा प्लीज एक बार उसकी बात सुन ले। तुम तो वही बोलोगी जो उसने तुम्हें फिट किया है। भाई आप भी? हाँ मैं भी। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। खुदा के लिए मम्मा एक बार कोई फैसला करने से पहले एक बार मरियम की बात सुन ले प्लीज। शाबाश है तुम पर, इतनी बेइज्जती हुई है हमारी, तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। अरे तुम भूल गई तुम्हारी दादो क्या कहती थी कि उस लड़की से जान छूट जाए हमारी तो वो शुक्राने की नफिल अदा करेंगी। बात सुन लूं मैं उसकी, तौबा है। भाई हाय दर बदर क्यों किया रे, हुआ लापता ये जिया रे, नैनों से छलके वो क्यों छलके वो, दर्द से दिल को सिया रे। उसने हमारे इतने बेइज्जती किया है कि खुदा का कसम हम तुमको बता नहीं सकता। अभी तक हमारा ऐसा मीटर घूम रहा है। वह हम तो ताना खरीद लेता, पुलिस हमारे जेब में। ये लड़की क्या बेचते? उसका दिमाग बहुत हवा में उड़ रहा है, उसका पर काटना पड़ेगा। असली गेम तो अभी शुरू होने वाला है। जरूर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आ गया जिसने मुझे तुम्हारी नजर में गिरा दिया है। टाइम पास कर रही थी बेटा, हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त हमारा महज के ऊपर मरियम सवार है। मरियम, तुम आइंदा उस चोकरी का नाम अपने मुंह से नहीं लेगा। तुम अपने बाप के खिलाफ या एक बाप के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा, आपसे रिश्ता है प्यार का।